हेलो फ्रेंड्स, आई एम इकोनॉमिस्ट अवशेष यादव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवशेष यादव क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। ये दो चीज़ें, दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं ये आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। और आप अपना पेशेंस बनाए रखिए। और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष रूप से, और भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसको हम आगे कवर करेंगे। देखिए, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड का क्या कंसेप्ट होता है? यानी मतलब इसमें तीन टॉपिक हमने दिया है, जिसमें डिमांड पहला है डिजायर। डिजायर में क्या होता है कि डिजायर में क्या होता है, जो एबिलिटी होती है वो नहीं होती है, बल्कि एबिलिटी टू पे होता है। यानी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप पैसा अगर रहता तो आप उसके लिए पे करने के लिए तत्पर हैं। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं तो कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए एक मोबाइल लेना चाहते हैं, और लेकिन आपके पास मोबाइल लेने के लिए पैसे नहीं है। तो मोबाइल आप ये आपके पास अगर पैसे होता तो आप उस पैसे को खर्च करके मोबाइल खरीद लेते, ये कहा जाता है डिमांड। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, केवल आप उसकी इच्छा कर रहे हैं, उसे डिजायर कहा जाएगा। अब यही दूसरा कंडीशन आता है जो जिसका नाम है वांट्स। वांट्स क्या होता है? वांट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास मनी है, लेकिन आपके पास विलिंग टू पे नहीं है। यानी आप उसको इच्छा तो कर रहे हैं मोबाइल लेने का, आप मोबाइल लेना चाहते हैं, आपके पास मनी भी है, लेकिन उस मनी को आप मोबाइल पर खर्च करने के लिए तत्पर नहीं है। यानी प्रेजेंट टाइम में आप उस पैसे को उस पर खर्च नहीं करना चाहते, तो वो आपका वांट्स कहा जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा कंसेप्ट जिसका होता है, जो है डिमांड। अब डिमांड में क्या होता है, ये एबिलिटी भी है और विलिंग टू पे भी है। यानी आपके पास एबिलिटी है, यानी पैसे भी है, और उस पैसे को आप मोबाइल पर खर्च भी करना चाहते हैं, और आप तब जाकर आपका डिमांड पूरा पूरा होता है। ये कहा जाता है डिमांड। डिमांड में यानी कह सकते हैं कि डिमांड में एबिलिटी और विलिंग टू पे दोनों आता है। अब इससे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिमांड क्या है। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज कंज्यूमर्स डिजायर टू हैव इट। यानी जो डिमांड होता है कमोडिटी के लिए, वो कंज्यूमर्स का डिजायर होता है उसे रखने के लिए, फॉर विच जिसके लिए उसके पास होना चाहिए विलिंग टू पे एंड एबिलिटी टू पे। यानी पैसा भी होना चाहिए और उस पैसे को खर्च करने के लिए उसके तत्परता भी होनी चाहिए, तब जाकर वो आपका डिमांड होता है। अब देखिए, यहाँ पर डिमांड दो प्रकार के होते हैं। डिमांड कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पहले से नहीं समझे हैं तो आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर डिमांड और क्वांटिटी डिमांड है, दो बातें हैं। डिमांड का मतलब होता है इट रेफर्स टू ए वेरियस प्राइजेस। यहाँ पर देख सकते हैं, इट रेफर्स टू ए वेरियस क्वांटिटीज दैट ए कंज्यूमर प्लान टू बाई एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये बताता है कि जो वस्तु की विविध क्वांटिटी है उसको कैसे कंज्यूमर प्लान करता है विविध कीमतों पर खरीदने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम पर। एक पीरियड ऑफ टाइम की बात है, न कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। वहीं पर अगर इस तरफ आ जाते हैं आप, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं डिमांड के बारे में कि यहाँ पर क्या दिया है कि जब आपका 5 रुपये प्राइस था तो 610 रुपये कंज्यूमर जो था वो क्वांटिटी 610 यूनिट के बराबर क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा था। वहीं पर जैसे प्राइस बढ़कर 10 रुपये हुआ, 5 से 10 हुआ, तो क्वांटिटी 610 यूनिट से घटकर 460 ही रह गया। जब यही प्राइस बढ़कर 15 रुपये हो गया तो वो क्या किया, वो 350 रुपये क्वांटिटी केवल खरीदना चाहता है। इसी तरह का आप देख रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है उसी तरह से वो प्राइस जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी यहाँ पर घट रहा है। लेकिन अगर इसको विपरीत दिशा में ले, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ, तो मान लीजिए पहले 35 रुपये प्राइस था और वो 150 यूनिट के बराबर क्वांटिटी डिमांड कर रहा था। वही पैसे जब प्राइस बढ़कर 30 रुपये हो गया तो वो 180 रुपये का
जो घट कर प्राइस 35 से 30 रुपए हुआ, तो वो 180 जो है उतनी यूनिट के बराबर वो क्वांटिटी खरीद रहा है, खरीदने को डिमांड कर रहा है। जब वही प्राइस घटकर 25 रुपए हुआ, तो देखिए यहाँ पर आप 220 रुपए क्वांटिटी बढ़कर, यानी 180 से बढ़कर 220 यूनिट के बराबर क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है कंज्यूमर। ये है डिमांड आपका। और वहीं पर दूसरी तरफ आ जाइए, देखिए कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंज्यूमर्स प्लान टू बाई एट पर्टिकुलर प्राइस। यानी ये वस्तुओं एवं सेवाओं की वो मात्रा होती है जिसे कंज्यूमर्स प्लान करता है उसे एक पार्टिकुलर प्राइस पर खरीदने के लिए और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर खरीदने के लिए। यानी एक निश्चित समय भी है और एक पार्टिकुलर प्राइस भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए 10 रुपये वस्तु की कीमत है और वो कंज्यूमर प्लान करता है 445 यूनिट के बराबर क्वांटिटी खरीदने का। ये आपका कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। और इसके लिए कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट नेसेसरी द अमाउंट एक्चुअली अवेलेबल एंड बॉट बाय कंज्यूमर्स। कहने का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो जरूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर्स मिलकर, यानी कंज्यूमर्स जो डिमांड कर रहा है वो अवेलेबल भी है, और अगर अवेलेबल भी मान लीजिए है तो वो जरूरी नहीं उसके लिए तत्पर भी, यानी वो खरीदने के लिए तत्पर भी हो। यानी लेकिन जो डिमांड में है ये दोनों बातें आएंगी, यानी वो तत्परता भी रहेगी, उसके पास एबिलिटी भी रहेगी, तब जाकर डिमांड होता है। और ये कहा जाता है इट इज़ ए फ्लो कॉन्सेप्ट। यह एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट ना होकर ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब चलिए मैं आपको लिख सकता हूं आगे। यहाँ पर देखिए 3 तरह के डिमांड के बारे में मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख कर समझा रहा हूँ। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि जब कोई एक व्यक्ति डिमांड कर रहा है मार्केट में किसी पार्टिकुलर, किसी वेरियस क्वांटिटीज का वेरियस प्राइजेस पर। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ द क्वांटिटीज ऑफ ए गुड, यानी ये वस्तु की एक इतनी मात्रा होती है, एक कंज्यूमर प्लान, जो एक कंज्यूमर प्लान करता है टू बाई एट वेरियस प्राइजेस, विविध कीमतों पर खरीदने के लिए ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम है। वहीं पर अगर मार्केट डिमांड की बात आ जाए तो मार्केट डिमांड का मतलब ये होगा कि इंडिविजुअल डिमांड का टोटल, यानी जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं उन सभी को सम कर दिया जाए तो वो हमारा मार्केट डिमांड हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट डिमांड फॉर ए गुड इज द टोटल सम ऑफ ऑल द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, यानी जो सभी कंज्यूमर्स जितना डिमांड कर रहे हैं सभी को मिलाकर जब अगर हम डिमांड की बात करें तो वो मार्केट डिमांड कहा जाता है। हु परचेजेस द गुड एट वेरियस प्राइजेस इन द मार्केट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसे वो वस्तुएं जो एक वेरियस प्राइजेस पर खरीदी जा रही है मार्केट में एक पीरियड ऑफ टाइम में। और एक आता है डिराइव डिमांड। ये क्या होता है? डिराइव डिमांड का मतलब कि ऐसी वस्तुओं का डिमांड जो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं देता उसके वांट्स के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स विच डज नॉट गिव डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, यानी ये वस्तुओं की मात्रा का वो डिमांड होता है कंज्यूमर द्वारा जो उसे डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं देता कंज्यूमर्स के वांट के लिए। अगर यहीं पर मैं लेकिन दोज गुड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द अदर गुड्स, लेकिन उन वस्तुओं का ये इस्तेमाल करके अन्य वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं या बनाई जाती हैं जो कंज्यूमर्स को विच डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट, जो कंज्यूमर्स के डायरेक्ट उसके वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पर डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड, यानी यहाँ पर सीधी सी बात आप कह सकते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स जो होते हैं उत्पादन कार्य के लिए उसका जो डिमांड किया जाता है उसको डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया मशीन हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, लेबरर्स हो गए, लैंड्स हो गया, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डिमांड फंक्शन। अब देखिए डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन वो चीज है, मतलब डिमांड फंक्शन में डिमांड और डिमांड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स है, जो कारक है, उनके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो डिमांड फंक्शन बताता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द डिमांड फंक्शन डिस्क्राइब्स, द डिमांड फंक्शन बताता है
द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट, यानी वस्तुओं की मांगी गई मात्रा एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस, और विविध उसके फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स जो उसको प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने QD इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर आई टी ए ई एटसेट्रा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ गुड, यानी गुड की कीमत जो है वो डिमांड को प्रभावित करती है। अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो डिमांड घटता है, और वस्तुओं की कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ता है। इस तरह वस्तुओं की कीमत और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। वहीं अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो भी वो भी क्या करता है, एक गुड्स की डिमांड को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो प्राइस हैं उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो हमारे डिमांड में चेंजेस आएंगे इस जो गुड्स उसके हैं। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि पेट्रोल एंड बाइक। तो बाइक अगर किसी तरह के किसी वजह से बाइक का दाम बढ़ जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है, यानी साथ साथ यूज किया जाता है कह सकते हैं। और जैसे मान लीजिए जब बाइक का दाम बढ़ा तो लोग क्या करेंगे, बाइक कम खरीदना चाहेंगे, और जब कम कंज्यूमर्स होंगे बाइक के तो उसके पेट्रोल के जो डिमांड है वो भी कम होगा। यानी बाइक के प्राइस जब बढ़ा तो बाइक का डिमांड कम हुआ, यानी बाइक के प्राइस, और अगर मैं पेट्रोल की क्वांटिटी की डिमांडेड की बात करूँ तो वो कम होगा। यानी कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और उसके की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जबकि वहीं पर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूँ जैसे टी और कॉफ़ी, टी या कॉफ़ी में क्या होता है कि कॉफ़ी, मान लीजिए टी का जो चाय है उसका दाम बढ़ गया, तो चाय का दाम बढ़ने की वजह से लोग, पहले ये बता दूं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक के बजाय दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक के जगह के किसी एक वस्तु के प्लेस पर किसी